रुपया चाहे कितना भी गिर जाए लेकिन इतना नहीं गिरता जितना इंसान पैसों के लिए नीचे गिर जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल मिरेकल ऑफ एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप सभी मिथुन राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और ख़ास कार्यक्रम साबित होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे ग्रहों के राजकुमार युवराज बुध के गोचर प्रभाव के बारे में। 1 फरवरी 2024 की दोपहर 2:55 पर राजकुमार बुध अपनी वर्तमान देवगुरु बृहस्पति की जो मूल त्रिकोण राशि है धनु राशि, अग्नि तत्वीय राशि, उस राशि को छोड़ करके अपने परम मित्र शनिदेव की जो साधारण वायु तत्वीय राशि है मकर राशि, उसमें उनका प्रवेश हो चुका है और आने वाले 20 फरवरी 2024 तक मकर राशि में ही गोचर करते हुए आपको परिणाम प्रदान करेंगे। तो ऐसे में इनका जो गोचर काल है मकर राशि में 20 फरवरी तक का, यह काफ़ी अद्भुत होने वाला है, क्योंकि पहले तो यहाँ पर उच्च के मंगल, सूर्य, इन दोनों ग्रहों का बल विशेष रूप से प्राप्त होगा इन्हें। साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति, इनके साथ इनका चौथे 10वें का कॉम्बिनेशन बनेगा। फलतः राजकुमार का यह गोचर आप सभी मिथुन राशि वालों के लिए कुछ मामलों में अद्भुत परिणाम प्रदायक कहा जा सकता है। इसलिए कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा हमारा, जहां से आप व्हाट्सअप करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, ज्योतिष शास्त्र के आधार पर सूर्य, बुध और शुक्र, ये 3 ऐसे ग्रह होते हैं जो बेहद ही कम दिनों के लिए यानी कि 25-30 दिनों में अपना राशि परिवर्तन कर लेते हैं, लेकिन इतने ही दिनों में इनका संपूर्ण प्रभाव देखने को मिल जाता है। इसलिए जो जातक व्यापार करते हैं, अपनी बुद्धिमत्ता, अपनी चतुराई, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स का इस्तेमाल करके जो जातक जैसा भी कार्य करते हैं या फिर व्यापार करते हैं, विद्यार्थी जीवन में जो कुछ भी बड़े बदलाव होते हैं, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ राजकुमार बुध का ही हाथ होता है। इसलिए इनके गोचर को समझना बेहद ही आवश्यक बन जाता है। तो दोस्तों देखिए, आप लोगों के लिए यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए अभी तक राजकुमार बुध आपकी कुंडली के 7वें भाव में गोचर कर रहे थे, लेकिन 1 फरवरी को आपकी कुंडली के 7वें भाव से निकल करके 8वें भाव में इनका गोचर प्रारंभ हो चुका है। 8वें भाव में उच्च के मंगल के साथ गोचर करेंगे, सूर्य के साथ युति बना करके गोचर करेंगे और देवगुरु बृहस्पति जो आपके 7वें और 10वें भाव के स्वामी बनते हैं, यानी कि आपके कर्म और व्यापार, इनके साथ इनका चौथे 10वें का केंद्र का कॉम्बिनेशन बनेगा। फलतः आप सभी मिथुन राशि वालों के लिए इस गोचर काल को युवराज के कुछ मामलों में अद्भुत परिणाम दायक साबित होगा। पहले तो आपको आकस्मिक रूप से आपके कार्य क्षेत्र में सफलता प्रदायक साबित होंगी। अचानक ही धन की प्राप्ति आपको इस गोचर काल के दरमियान होगी। देखा जाए तो आपके करियर के क्षेत्र में जो भी रुकावटें, परेशानी, समस्याएं अभी तक आ रही थी, समझ जाइए उन तमाम प्रकार की रुकावटों और परेशानियों से आपको छुटकारा देखने को मिलेगा। यह समय आपको अध्यात्म के प्रति, धार्मिक क्रियाकलाप के प्रति आपके झुकाव को मजबूत कर देगा। धार्मिक क्रियाकलाप में बढ़ चढ़ करके आप इस समय हिस्सा लेने वाले हैं। वहीं देखा जाए तो आपको अपने गुरुजनों का, अपने वरिष्ठ जनों का विशेष सहयोग प्राप्त होगा। कार्य क्षेत्र में इस समय आपको सफलता प्राप्त करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए कुछ नए मौके प्राप्त होंगे और व्यापारियों के लिए भी इस गोचर काल को अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। आप किसी भी प्रकार से कोई भी व्यापार करते हैं, समझ जाइए युवराज के इस गोचर काल के दौरान आपको अपने बिजनेस व्यापार में विशेष रूप से सफलता और लाभ की प्राप्ति होगी। वहीं देखा जाए तो नया बिजनेस व्यापार शुरू करने के लिए भी आप इस गोचर काल को अनुकूल समझ सकते हैं अपने लिए। 8वें भाव में गोचर करने वाला बुध पढ़ाई लिखाई, शिक्षा के दृष्टिकोण से भी काफ़ी अनुकूल साबित होगा। इस समय विद्यार्थियों को भी उनके शिक्षा के क्षेत्र में विशेष सफलता प्रदायक साबित होंगे। वहीं जो जातक रिसर्च के फील्ड में कार्य करते हैं उनको भी कुछ नई सफलता प्राप्त होगी।
दूसरे भाव पर यहाँ पर राजकुमार बुध की पूर्ण सप्तम दृष्टि होगी। दूसरा स्थान आपकी वाणी का होता है। फलतः इस समय आपके व्यक्तित्व और आपकी वाणी दोनों को ही बेहद ही ज़्यादा प्रभावशाली बना देंगी। आप अपने व्यक्तित्व और अपनी वाणी के प्रभाव से कई प्रकार के पेंडिंग पड़े हुए कार्यों को बड़ी सहजता और सरलता के साथ पूरा करने का प्रयास करेंगी। देखा जाए तो इस समय कुटुंब परिवार का पूरा सहयोग आपको प्राप्त होगा। आपसी तालमेल काफ़ी हद तक बेहतर होने वाला है। पैतृक संपत्ति को लेकर के जो समस्या, जो परेशानी अभी तक आपको फेस करनी पड़ रही थी, समझ जाइए उन तमाम प्रकार की समस्याओं और परेशानियों से आपको राहत की प्राप्ति होगी। वहीं देखा जाए तो यहाँ पर आपको समाज में विशेष रूप से मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि की प्राप्ति होने का योग बना हुआ है, क्योंकि सूर्य और मंगल के साथ युति बना करके इनका प्रभाव देखने को मिलेगा। फलतः इस समय आपकी सामाजिक ख्याति बढ़ेगी, आपकी प्रसिद्धि बढ़ेगी। वहीं देखा जाए तो जो जातक बैंकिंग के सेक्टर में कार्य करते हैं, मैनेजमेंट के फील्ड में कार्य करते हैं, सिनेमा जगत में, मीडिया के फील्ड में कार्य करते हैं, उनके लिए भी राजकुमार बुध की इस गोचर को अत्यंत ही श्रेष्ठ सफलता प्रदायक कहा जा सकता है। उन्हें कुछ नए मौके, कुछ नए अवसर आगे बढ़ने के लिए प्राप्त होंगे। वहीं देखा जाए तो आपकी सेहत के दृष्टिकोण से भी यह समय काफ़ी अनुकूल साबित होगा। यहाँ पर भूमि, भवन, मकान, वाहन इनसे संबंधित भौतिक सुख सुविधाएं इस गोचर काल के दौरान आपको बड़ी मात्रा में प्राप्त होने वाली है। आपकी माता के साथ आपके तालमेल बेहतर होंगे। माता की सेहत में कोई समस्या थी तो समझ जाइए वह समस्या इस गोचर काल के दौरान दूर हो जाएगी। कुल मिलाकर के आप सभी मिथुन राशि वालों के लिए आपके राशि के स्वामी युवराज बुध का यह गोचर हर प्रकार से प्रॉफिटेबल साबित होगा। फिर भी इस प्रभाव को और अच्छा और बेहतर बनाने के लिए आपको हर बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाकर के उनका पहले तो दर्शन करना है, फिर उन्हें दुर्वा अर्पित करनी है। वहीं पर बैठ करके बुद्ध के बीज मंत्र का 108 बार जाप कीजिए, ओम बूम बुद्धाय नमः। इसको 3 माला कीजिए या फिर 5 माला कीजिए, आपके लिए यह गोचर हर प्रकार से प्रॉफिटेबल साबित होगा। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नए और ताज़ा एपिसोड में, तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।